हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। इसके एफ एंड ओ की भी हम बात करेंगे। सिर्फ 2 दिन बचे हैं, मंगलवार को उसकी एक्सपायरी है। तो क्या संकेत दिख रहे हैं और क्या गजब की रैली इसके अंदर देखने को मिली। यहाँ पर आप देखें, कई बार मैंने कहा था, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए तो आपको पता होगा कि 800 के आसपास इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। बिल्कुल यही वहीं से भागा। साथ साथ मैंने क्या कहा था कि यूएस से अगर अच्छी खबर आती है तो इनको जो है अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि वो जो केस चल रहा था उस इसके ऊपर था। अब देखते हैं आगे शॉर्ट टर्म में सोमवार को क्या हो सकता है, इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे और पूरे हफ्ते की भी एनालिसिस करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहले देखते हैं एफ एंड ओ की बात। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 2 दिन बाकी है एफ एंड ओ की एक्सपायरी के। तो यहाँ पर अभी ये 1400 रुपये, जो 1400 की जो स्ट्राइक है वहाँ पर अच्छा खासा जो है ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। हालांकि यहाँ पर जो है कॉल की अनवाइंडिंग हुई है। तो क्या ये ऊपर जाने का संकेत है? जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है फिलहाल, क्योंकि हो सकता है कि ये यहाँ पर किसी ने क्या किया है, क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक आ रही है तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई हो। क्योंकि सामने यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ अभी भी पुट की जो है राइटिंग यहाँ पर नहीं हुई है, और ना ही यहाँ पर कहीं पर भी इतनी ज़्यादा। नीचे में भी अगर बात करें तो थोड़ी सी पुट की अनवाइंडिंग हुई है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग चल रही है ऐसा लग रहा है। तो मंगलवार तक मुझे ऐसा लग रहा है कि 1300 से लेकर 1400 ये एक जो है इसकी रेंज रह सकती है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की भी बात करेंगे, शॉर्ट टर्म की भी। लेकिन मंगलवार को इसकी एक्सपायरी है तो ये यहाँ पर दिख रहा है इसका कहीं ना कहीं। अगर नीचे जाता है सोमवार को तो एक हल्का सा बाउंस बैक आ सकता है, वापस से 1350 1360 के आसपास आ सकता है। 1300 के आसपास इसको अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है, अगर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट नहीं आती है तब की बात है। अब बात करें वीकली चार्ट की, ये ज़रा देखें। लंबा चार्ट है, एक एक कैंडल जो है पूरे हफ्ते की कैंडल है। तो यहाँ पर कई बार मैंने एक चीज़ और की बताई है कि डेली अगर आप देखते हैं तो काफ़ी एक जो है अच्छा रह सकता है। छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है, कई बार मैंने कहा है। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें, 5 दिन, 10 दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना, उसके अंदर 5%, 10%, 20% के अगर रिटर्न मिलते हैं तो वो कम नहीं होते, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर अगर आप जूमिंग करके देखें, सबसे पहली बात तो वीकली चार्ट है, कई बार इन्होंने मौके दिए। ये ज़रा देखें पहले तो, अगर आप देखें यहाँ पर ये एक रेंज में फंसा हुआ था। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये कहीं भाग नहीं रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर अच्छा, जिसने यहाँ पर लिया होगा मुनाफा कमाया होगा, यहाँ पर लिया होगा मुनाफा कमाया होगा, यहाँ पर लिया होगा मुनाफा कमाया होगा। इस तरीके से यहाँ पर ख़रीदा होगा मुनाफा। छोटे छोटे मूवमेंट आप इसको देख सकते हैं। अभी रिसेंटली भी यहाँ पर अगर आप देखें तो एक अच्छा बाउंस बैक आया था, और ये कोई छोटा मोटा बाउंस बैक नहीं था। फिलहाल थोड़े से लंबे चार्ट की अगर हम बात करें तो कहाँ पर रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, यहाँ पर, जहाँ पर पहले ये सपोर्ट ले रहा था। और ये लेवल कौन सा है, तकरीबन तकरीबन ये 1600 से थोड़ा सा नीचे, यानी कि 1500 से लेकर 1550, ये जो एक जोन है ये एक इसके लिए रजिस्ट्रेशन हो सकता है। 25-50 रुपये ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, कभी कभी वॉलेटिलिटी पे रहती है। तो अगर तेज़ी आती है तो ये एक बड़ा रजिस्ट्रेशन साबित हो सकता है। इसको पार करे तो फिर इसके अंदर 1800, 2000 और उसके बाद और तेज़ी आने की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। लॉन्ग टर्म की भी हम फिलहाल बात करेंगे। तो ये रहा इसका वीकली चार्ट, और यहाँ पर इसको देख सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर क्या हुआ है, वीकली चार्ट के अंदर दो जो है स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी। तो क्या ये रिवर्स का संकेत है? अगर मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो इसके अंदर भी गिरावट आने की संभावना रह सकती है। ये जो लो बनाया था इस हफ्ते, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अगर ये टूटा, इसके नीचे क्लोजिंग हुई, वो भी थोड़े से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ, तब और गिरावट की संभावना रह सकती है। और कहाँ कहाँ पर आ सकता है वो भी हम देखेंगे, बात करेंगे। और जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल अगर बात करें, यहाँ पर ज़रा देखें, ये 800 के आसपास का इसने लो बनाया था अभी अभी पिछले महीने, मतलब कि पिछले दिनों के अंदर। वीकली चार्ट है ये। और इसके बाद ये ज़रा देखिए 1000 रुपये तक गया था, मतलब कि तकरीबन 25% के आसपास के रिटर्न। और ये इतने छोटे टाइम में इतने रिटर्न मिलते हैं तो ये कम नहीं होते। कई बार मैंने कहा है, वो भी छोटे छोटे ट्रेड लेकर अगर मतलब कि जो मुनाफा मिलता है तो वो भी अच्छा मुनाफा, पूरे साल भर की बात करें, हम गिनती करें तो अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। एक वो कहावत आपको याद होगी, बूंद बूंद से समुंदर भरता है। और यहाँ पर अब 15 मिनट का चार्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि रजिस्टेंस 1400 के आसपास, यहाँ पर अगर हम देखें 1350 के आसपास इसने जो है इस लेवल के आसपास यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। तो ये लेवल अगर टूटता है सोमवार मंगलवार को तो और गिरावट आने की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। 1320 से लेकर 1280, फिर ये एक जो जोन है एक इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। अगर ये टूटा तो फिर कहाँ जा सकता है वो भी हम देखेंगे। ऊपर में अगर 1400 टूटता है ऊपर की लेवल, तो पहला छोटा सा रजिस्टेंस 1420 के आसपास का रह सकता है, उसके बाद जो है 1450, और उसके बाद वापस से 1500 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट का साथ रहना ज़रूरी है कहीं ना कहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। निफ्टी की जो है कल हम एनालिसिस करेंगे। बाजार की एनालिसिस जो हम करते हैं वो आप देखा ज़रूर करें। कई बार मैंने कहा है, आपके पास कितने भी शेयर्स हो, लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, यानी कि बाजार कहाँ तक जा सकता है, शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में,
उसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं, उसका इफेक्ट शेयरों के ऊपर पड़ सकता है। तो वो शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस दोनों ही देखा ज़रूर करें। तो ये अभी डेली चार्ट के ऊपर हम देखते हैं तो क्या यहाँ पर नज़र आ रहा है, तकरीबन यहाँ पर फ्राइडे को, आज के दिन क्या हुआ, मतलब कि फ्राइडे को क्या हुआ, तो ये कैंडल जो है ऊपर में टिक नहीं पाई, 1380 के आसपास का हाई बनाया, वहाँ पर टिक नहीं पाया, नीचे बंद आया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऊपर में प्रेशर बना हुआ है। इंपॉर्टेंट लेवल ये, जैसे कि मैंने बात की 1380 से लेकर ये 1400 रुपये का जो जोन है वो यहाँ पर रह सकता है। इसको पार करे तब इसके अंदर, हमने जैसे कि बात की पूरे हफ्ते की, अब हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म की। अगर बात करें एक जो है छोटी इसकी रेंज, तो ऊपर में 1400 रुपये, नीचे में 1300 के आसपास का जोन, ये एक छोटी रेंज रह सकती है। अब बड़ी रेंज की बात करें तो 1400 को पार करें तो फिर 1420, 1450 और 1500 का जोन। और नीचे में अगर बाई चांस 1300 से लेकर 1280 अगर टूटता है तो उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है फिर 1240 से लेकर 1200 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। तो ये एक बिगर रेंज रह सकती है। नीचे में एक 1200 से लेकर ऊपर में 1500, पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ये ना भूले कि ये अच्छा खासा बढ़ गया है मार्केट के अंदर। अगर अच्छी खासी तेज़ी आती भी है, निफ्टी अगर बात करें, एक तो जो है हर्डल है 23,800 के आसपास का, ये अगर सक्सेसफुली पार करे उसके बाद भी एक 24,000 का एक अच्छा खासा रजिस्टेंट है, उसको पार करे, फिर इसके अंदर एक तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। लेकिन ये ना भूलें कि इसने 800 रुपये के आसपास का लो बनाया था, वहाँ से भाग कर ये कहाँ तक गया था, यहाँ तक, यानी कि 1470 के आसपास का इसने हाई बना दिया। अब ज़रा तेज़ी देखिए, इतनी तेज़ी आने के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा पॉज ले, थोड़ा सा मतलब कि आराम करे, थोड़ा सा कंसोलेशन होने की संभावना रह सकती है। उसके लिए ये थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है, अदरवाइज़ इसी रेंज के आसपास जो है ये रह सकता है। जैसे कि हमने बात की, नीचे में 1200 के आसपास का जोन, ऊपर में 1500 रुपये के आसपास का जोन। 1500 अगर पार करता है, लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, लॉन्ग टर्म की, तो 1500 पार करें, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिर 1700 से 1800, उसके बाद 2000, और 1 से 2 साल की अगर बात करें तो 2000 को सक्सेसफुली अगर ये पार करता है, बाजार के अंदर भी तेज़ी बनी रहती है, सब कुछ बढ़िया रहता है। अगर देखिए बाजार के अंदर तो ऊपर नीचे लगा रहता है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में थोड़ी सी अगर गिरावट आई, उसके बाद 1 से 2 साल की हम बात करें, वापस से तेज़ी आई, तो अगर ये 2000 को पार कर दे तो फिर ये 3000 तक जाने की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी नीचे में अगर बात करें 1200 को भी तोड़े तो फिर वापस से ये 1000, 1050 तक आने की संभावना रह सकती है। वहाँ पर इसको, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार अगर कुछ सब कुछ बढ़िया रहता है तो वहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो आप चाहे तो होल्डिंग अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं। ऊपर में फंसे हुए हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका प्राइस आ सकता है। न्यू बाइंग अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कई बार मैंने कहा है कि अगर आप एक बार में ही खरीदी ना, बाइंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। टुकड़ों में एसआईपी के ज़रिए या इस तरीके से अगर आप बाइंग करना चाहें तो कर सकते हैं। एक एवरेज प्राइस इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा खासा मिल सकता है, भले ही फिर तेज़ी भी आए, लेकिन वापस से मतलब कि एक बाजार की बात करें तो ऊपर नीचे लगा रहता है, बाकी मर्जी आपकी है। सो ओवरऑल अगर बात करें, हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की ही बात की। सोमवार को वापस से चर्चा करेंगे, तब तक के लिए और हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखा करें। सोमवार को या फिर अगले हफ्ते के कुछ ऐसे स्टॉक्स हमारे नज़र में आएंगे जिसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है, तो वो भी हम शेयर करेंगे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करा करें, हमारी शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस ज़रूर देखा करें, और कम्युनिटी पोस्ट को भी ज़रूर देखें। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेजॉरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।